नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कल हमने शुरू किया था स्पेलिंग और वर्ड एरर का जो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चंस है, स्पेलिंग या फिर वर्ड के जो आपके एरर के जो क्वेश्चंस थे वो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 36 से। आज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39। देखो आप क्या है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। वापस हम लोग 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक जो है हमको चेक करना है कि उसका प्लेसमेंट, इस जो पर्टिकुलर कलरफुल जो आपके वर्ड्स हैं, ये जो आपके वर्ड्स हैं आपको देखना है इनका प्लेसमेंट बराबर है। इनमें 3 कैटेगरी में हमको चेक करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट, जैसे कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, उसी तरह से 3 कैटेगरी में चेक करना है। हमको देखना है कि इनकी जो स्पेलिंग है वो बराबर है या नहीं है, या ग्रामर के हिसाब से इनकी जो प्लेसमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या हमको देखना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग वाइज जो है इन वर्ड्स का प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड। ठीक है, द सेकेंड मतलब उस क्षण या उस सेकेंड, उस पल, है ना, उस इस तरीके से कॉमा यहाँ नहीं आएगा। द सेकेंड एनी मैन डिक्लेयर्ड हिज लव फॉर द प्रिंसेस एंड asked for marriage, thousands of goblins appeared to capture him and push him over the cliff। तो यहाँ पर जो है किस तरह की बात हो रही है, यहाँ पे एक कहानी, एक स्टोरी का एक कोई प्रसंग लिया गया, स्टोरी का कोई सा एक पार्ट लिया गया है। क्या बात हो रही है उसमें, क्या बताया जा रहा है कि द सेकेंड एनी मैन मतलब उसी पल, किसी भी क्षण जब कोई आदमी क्या करता है, डिक्लेयर हिज लव फॉर द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस है उसके प्रति अपने प्रेम को उजागर करता है, अपने प्रेम को जाहिर करता है या डिक्लेयर करता है। देखो एनी मैन डिक्लेयर्ड है ना, डिक्लेयर्ड करता है वो पल, उस क्षण जिस पल वो अपने प्रेम को जो है डिक्लेयर करता है, उजागर करता है, क्या होता है, एंड आस्क फॉर मैरिज, और प्रिंसेस से जो है शादी के लिए पूछता है। ठीक है ना, आस्क फॉर मैरिज करता है, उसी क्षण क्या होता है, थाउजेंड ऑफ गैबलिन्स, ठीक है, थाउजेंड ऑफ गैबलिन्स अपीयर्ड टू कैप्चर हिम। वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्या आ जाते हैं, गैबलिन। अब गैबलिन जो है दोस्तों कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स, जैसे ज़ॉम्बी तरह के होते हैं, कोई भूत प्रेत टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे हजारों कैरेक्टर्स उसके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो एक अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ, ये आपके गैबलिन जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि गैबलिन जो है ये आपका रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, जो सही जो वर्ड है वो गैबलिन नहीं होता है, गॉबलिन होता है, GOBLINS, गॉबलिन है ना। इसका मतलब है कोई फिक्शनल कैरेक्टर, कोई फिक्शनल स्टोरी का, ठीक है ना, कोई फिक्शनल कैरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, कोई फिक्शनल कैरेक्टर स्टोरी का उसकी बात हो रही है। तो क्या बता रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ जो गॉबलिन है ना, हजारों जो गॉबलिन है, थाउजेंड मेरे हिसाब से यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गॉबलिन आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आ जाएगा हमारा। तो थाउजेंड्स ऑफ गॉबलिन जो है वो क्या करते हैं, अपीयर्ड हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, टू कैप्चर करने के लिए किसको, हिम, उस मैन को, एंड पुश हिम, और उसको पुश करते, धक्का देते हैं, कहाँ, ओवर द क्लिफ मतलब उस खंडर में, गड्ढे में, वहां पे उसको मारने के लिए वहां से उसको पुश कर देते हैं। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था, स्पेलिंग चेक करो। तो स्पेलिंग के हिसाब से पहले ही हमारी एक गलती यहाँ पे पता चल गई। चलो फर्स्ट का देखते हैं हम, फर्स्ट का स्पेलिंग बराबर है या नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड, है ना। तो उन्होंने क्या करा, द सेकेंड एनी मैन डिक्लेयर्ड, कोई भी आदमी अपने आप को स्थापित करता है, डिक्लेयर करता है, अपना प्रेम उजागर करता है, तो ये डिक्लेयर्ड जो है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। आस्क फॉर मैरिज थाउजेंड्स ऑफ गॉबलिन्स, तो यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग का एरर हो गया, मतलब बी वाला हमारा जो है स्पेलिंग की वजह से ये आंसर हमारा, बी वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, बी वाला दोस्तों हमारा आंसर है। ये देख लेते हैं, बाकी कंडीशंस भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आंसर हमको पता चल गया, लेकिन बाकी कंडीशंस भी हम लोग देख लेते हैं। देखो कैप्चर की स्पेलिंग एकदम बराबर है ना, और यहाँ पर क्या है, क्लिफ भी यहाँ पे बराबर है, गड्ढा। ठीक है, अब अगर आप ग्रामर के हिसाब से देखो तो मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ गॉब्लिन्स है ना, ये गॉब्लिन्स आपका बहुत सारे प्लूरल गॉब्लिन्स है और इनकी जो प्लेसमेंट कॉन्टेक्चुअल भी ये राइट ही है, ठीक है। कैप्चर, टू कैप्चर हिम, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हिम, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमारा एरर जो है दोस्तों इसके अंदर आपका स्पेलिंग का एरर है, ठीक है। ग्रामर और मीनिंग वाइज बाकी सारे वर्ड्स जो हैं उनका प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, देख लेते हैं 38 वाला क्वेश्चन। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लिव अ लोनली लाइफ विथ हिज अटेंडेंट इन अ कॉटेज बियॉन्ड द वुड्स, ठीक है। क्या इसमें बोला जा रहा है कि द ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति यूज्ड टू, रहा करता था, ठीक है। और यूज्ड जो है दोस्तों उसके बाद टू आता है, एकदम बराबर है ना, यूज्ड के बाद टू आता है। तो एक बूढ़ा जो व्यक्ति है वो रहा करता था, क्या करता था, रहा करता था, किस प्रकार से, लिव लोनली लाइफ, लोनली जो है अलोन लाइफ है ना, सॉलिटरी लाइफ है ना, लोनली का मतलब होता है अकेला जीवन जो है वो जिया करता था। विथ हिज अटेंडेंट, उसका जो अटेंडेंट है, उसका जो नौकर है, उसकी जो सेवा करने वाला जो है एक, वो उसके साथ इन अ कॉटेज, कहां पर रहता था, इन अ कॉटेज। ये आपका नाउन आ गया, ये आपका वॉवेल आ गया। तो इन अ कॉटेज बियॉन्ड द वुड्स, तो ये जो वुड्स जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है जंगल, है ना, एस लग गया ना यहाँ पे, तो वुड्स का मतलब होता है, ठीक है ना, जंगल भी होता है और फॉरेस्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं दोस्तों। एक और वर्ड होता है वुड, ठीक है, एक और वर्ड होता है क्या, वुड। तो वुड का मतलब होता है लॉग, केवल एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, वो होता है वुड। लेकिन जैसे ही उसके अंदर एस लग गया मतलब वो जंगल के फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं, स्पेलिंग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यूज्ड, लोनली, वुड्स और कॉटेज चारों की स्पेलिंग बराबर है। अगर ग्रामर वाइज में बात करूं, ओल्ड मैन यूज्ड टू, यूज्ड के साथ टू आता है, मतलब ये ग्रामेटिकली सही है। लोनली ही होता है, इन अ लोनली लाइफ, है ना, देखो क्या है, किस प्रकार की लाइफ, लोनली लाइफ है ना, एक ही यूज्ड टू लीव अ लोनली, लीव अ लोनली लाइफ। तो यहाँ पे लोनली जो है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कॉटेज बियॉन्ड, इन अ कॉटेज नाउन है, ये भी प्रॉपर है, वुड्स भी प्रॉपर है। और मीनिंग वाइज भी अगर हम लोग देखें तो चारों की जो प्लेसमेंट है वो बराबर है, मीनिंग वाइज भी कोई इसमें रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल वुड होता, एस नहीं होता तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता, है ना। मतलब दोस्तों इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है ये, सभी इसमें करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल इट मैटर्ड अ ग्रेट डील टू द एक्ट्रेस व्हाट अदर पीपल टॉट ऑफ हिम। चलिए क्या है इसका मीनिंग कि डिस्पाइट बीइंग का मतलब होता है ना, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल मतलब इतना सफल होने के बावजूद, है ना, इतनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद, इट मैटर्ड अ ग्रेट, इट आया, इट के बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया कि ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, ठीक है, मैटर्ड हिम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मैटर्ड अ ग्रेट, बहुत ज्यादा वो मायने रखती थी। ग्रेट डील टू, देखो ग्रेट के साथ डील एकदम बराबर है, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील, ठीक है, क्या करता था, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील मतलब बहुत बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर उससे मैटर करती थी, है ना। ग्रेट डील टू द, क्या, टू दी एक्ट्रेस, टू दी एक्ट्रेस, किसको मैटर करती थी, टू द एक्ट्रेस, व्हाट अदर पीपल, क्या, दूसरे, क्या जो है ना, मतलब ये बात उनको बहुत मैटर करती थी कि दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में जो है ग्रेट डील टू दी, अच्छा एक्ट्रेस की बात हो रही है तो थॉट ऑफ हिम, थोड़ा सा हमारा यहाँ गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे हिम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हर आएगा, थॉट ऑफ हर, ठीक है, क्वेश्चन का एरर है ये। तो
देखो डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद ये उनके लिए एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बड़े डील पे, ग्रेट डील का मतलब होता है एट अ बिग लेवल, उस एक्ट्रेस के लिए मैटर करता है कि दूसरे लोग जो है उसके बारे में क्या टॉट ऑफ हर, उस टॉट का मतलब तो कुछ और होता है, तो ये टॉट जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे टॉट के बदले थॉट होगा दोस्तों, ठीक है। थॉट का मतलब है सोचते हैं, ठीक है, सोचना या सोच या थिंकिंग, तो ये यहाँ पे मीनिंग वाइज भी यहाँ पे टॉट गलत है, ठीक है। स्पेलिंग में टॉट कुछ और ही होता है, टॉट जो है टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है ना, तो पढ़ाया उसको, तो ये तो अलग सेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेंस का आपका एरर आ गया, मीनिंग वाइज जो है टॉट नहीं आने वाला है, थॉट आने वाला है, ठीक है। अब आप देखो डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल इट मैटर्ड अ ग्रेट डील, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डील मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस एक्ट्रेस के लिए कि दूसरे जो लोग हैं अदर पीपल थॉट ऑफ हर, वो अदर दूसरे जो लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। बाकी सब हमारा करेक्ट है, केवल हमारा ये डी वाला जो है ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, द ट्रेनर फाउंड दैट the trainee's aggression is actually a defense mechanism against rejection, ठीक है। क्या मीनिंग हो रहा है, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं कि द ट्रेनर फाउंड दैट, ट्रेनर ने पता किया, ट्रेनर को ये जानकारी प्राप्त हुई, उसको पता चला कि द ट्रेनीज एग्रेशन इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट रिजेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि ट्रेनर को इस बात का पता चला कि ये जो ट्रेनी है इसका जो एग्रेशन है, इसका जो एग्रेशन मतलब इसका जो गुस्सा है ट्रेनी का, ये एक्चुअली किस कारण से है, ये एक्चुअल में एक तरह का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप का बचाव करना अगेंस्ट रिजेक्शन, मतलब जो उसको रिजेक्ट किया गया, उस ट्रेनी को रिजेक्ट किया गया, तो उसके विरोध में या उसके खिलाफ जो एक डिफेंस अपने आप अपना जो बचाव करने का जो मैकेनिज्म है, तरीका है, एक तरह से वो तरीका है, उसका गुस्सा होना मतलब एक तरह से अपना पक्ष रखने जैसा है, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब हमने क्या कहा था, हमको इन वर्ड्स को मतलब 3 तरीके से इनको देखना है, हमको ये चेक करना है कि चारों की ये जो 4 वर्ड्स हैं आपके दोस्तों, इसकी जो स्पेलिंग है वो बराबर है या नहीं है, या फिर हमको देखना है कि ग्रामेटिकली इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच या टेंस वगैरह के हिसाब से ये सब बराबर है या नहीं, ये देखना है। और हमको देखना है मीनिंग, ठीक है ना, क्या देखना है हमको, मीनिंग या फिर इसका कॉन्टेक्स्ट हमको देखना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बराबर है या नहीं है। अब फर्स्ट आप देखो ट्रेनीज, ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका ट्रेनीज, तो ट्रेनीज की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो ट्रेनीज एग्रेशन, तो स्पेलिंग तो उसकी ठीक लग रही है, डिफेंस स्पेलिंग ठीक है, मैकेनिज्म जो है आपका वर्ड उसकी स्पेलिंग सही है, और रिजेक्शन जो है स्पेलिंग उसकी भी सही है। अब थोड़ा सा ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब ग्रामर के हिसाब से हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या बात हो रही, ट्रेनर को फाउंड, उसने इस बात का उसको पता चला कि द ट्रेनीज एग्रेशन, तो ये एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, एग्रेशन का मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा होना। तो ये जो इसका जो एग्रेशन है इसका, ठीक है, गुस्सा जो है किसका, ट्रेनी का जो गुस्सा है ये गुस्सा किसका, ट्रेनीज एग्रेशन। अब दोस्तों इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो किसका एग्रेशन, किसका गुस्सा, किसकी बात हो रही है, ट्रेनीज के एग्रेशन की। तो यहाँ पर इस तरीके से आना था, अपोस्ट्रोफी एस आना था, तो अपोस्ट्रोफी एस मतलब या तो इसके बाद केवल हम लोग कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखो, केवल इसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, ये अपोस्ट्रोफी एस मार्क लगा देंगे। अगर हमने इसका अपोस्ट्रोफी एस मार्क लगा दिया, इसका मतलब है कि ये आपका ट्रेनीसेस इस तरीके से हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या है कि ये एस नहीं लगाते, ठीक है, केवल आपने अगर ये अपोस्ट्रोफी एस का मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये ट्रेनीज हो गया, क्योंकि ट्रेनीसेस नहीं होता है ना। जैसे अगर हमको बोलना है, ठीक है, अगर हमको बोलना है जैसे ये डॉग्स है ना, डॉग्स हाउस, ठीक है, किसका घर है, डॉग का है, तो डॉग्स हाउस, तो यहाँ पे जो है
ये आपने अपोस्ट्रोफी एस मार्क लगा दिया, इसका मतलब डॉग्स हाउस, मतलब ये क्या शो करने के लिए हो गया, ये आपका पोजीशन शो करने के लिए हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या शो करने के लिए हो गया, पोजीशन, मतलब आपका ये जो है पॉजेसिव वर्ड आपका हो गया। ठीक है, ये वर्ड जो है आपका, ये आपका पॉजेसिव वर्ड हो गया दोस्तों। तो इसलिए जो है एरर आपका ग्रामर का एरर आ गया, इसके अंदर आपका एरर है। आपको जो है ये अपोस्ट्रोफी इसका जो मार्क है ये आपको लगाना है, तो ये सही हो जाएगा। देखो ट्रेनीज अग्रेशन, ठीक है, ट्रेनीज अग्रेशन, उसको ट्रेनिसेस नहीं बोलते हम लोग, बोलते ट्रेनीज है, पर मीनिंग उसका वही होता है कि ट्रेनिसेस अग्रेशन, ठीक है, इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म। एक तरह का क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाने का एक प्रक्रिया है अगेंस्ट द रिजेक्शन। एक जो रिजेक्शन हो रहा है, जो उसको रिजेक्ट कर दिया सिलेक्शन में, उसके खिलाफ जो है अपनी एक प्रक्रिया भर है वो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। एरर जो है हमारा ए वाले के अंदर ये हमारा एरर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 41 वाला जो क्वेश्चन है आपका, इवन आफ्टर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एवरीवेयर देयर आर नो इजी ऑल्टरेशंस टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। मैं फिर से पढ़ लेता हूं, ठीक है, देखो, इवन आफ्टर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एवरीवेयर देयर आर नो इजी ऑल्टरेशंस। ठीक है, इवन आफ्टर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एवरीवेयर देयर आर नो इजी ऑल्टरेशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि इतनी ज्यादा, ठीक है ना, इवन आफ्टर, इतनी के बावजूद, इवन आफ्टर, इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के बावजूद, इतनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के बावजूद, एक जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चलाने के बावजूद क्या हुआ, एवरीवेयर देयर, अच्छा, हर जगह जो है एक जागरूकता अभियान चलाया, उसके बावजूद क्या हुआ कि देयर आर नो इजी ऑल्टरेशंस of the problem। तो there are no easy alterations of the problem of nuclear waste disposal, मतलब कोई भी एक solution नहीं मिला, एक कोई भी विकल्प नहीं मिलने की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी प्रॉब्लम से, एक न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी विकल्प प्राप्त होना नहीं हो पाया अभी तक। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन जो वर्ड है ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरेशन का मतलब तो कुछ और हो जाता है, ऑल्टरेशन का मतलब तो मेजरमेंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है ना बात किसकी कर रहे हैं, किसी विकल्प ढूंढने की बात हो रही है। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप देखो इतना सारा अवेयरनेस फैलाने के बाद भी जो है, लोगों में जागरूकता फैलाने के बाद भी जो है अभी तक हमको कोई भी क्या नहीं मिला, हमको कोई भी आसान जो है विकल्प प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो विकल्प मतलब क्या होता है, विकल्प आपका हो जाएगा ऑल्टरनेटिव्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल्टरनेटिव्स, ये आपका जो है सही वर्ड है। ठीक है, ऑल्टरेशन जो है उसका मीनिंग कुछ और होता है। ऑल्टरेशन का मीनिंग मैंने बताया वो क्या होता है, एक मेजरमेंट, नाप लेने से के जैसा है। एक और वर्ड होता है, ऑल्टर से शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। ठीक है, ऑल्टरकेशन, तो ऑल्टरकेशन जो वर्ड है आपका, ऑल्टरकेशन, इसका मतलब होता है विवाद होना या फिर कॉन्फ्लिक्ट होना, झगड़ा होना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के सेंस से बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो वाला वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोई विकल्प की बात हो रही है, कोई ऑल्टरनेटिव प्रदान करने की बात हो रही है। अब आप देखो, इवन आफ्टर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बहुत सारा अवेयरनेस, देखो अवेयरनेस एकदम बराबर है, स्पेलिंग में भी ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के बाद भी एवरीवेयर, हर जगह क्या हुआ कि देयर आर नो इजी ऑल्टरेशंस, कोई भी इजी जो है ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिले। किसको, टू दी प्रॉब्लम्स, कौन सी परेशानी, ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। जो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को जो है कोई भी इजी जो है ऑल्टरनेटिव्स नहीं प्राप्त हो पाए। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब हमारा बी वाला जो है एरर हो गया। चलिए 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिस्कोर्स ऑन मेक इन इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट टेकिंग स्टेक ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग स्टेक ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों ये जो स्टेक जो वर्ड हो गया आपका, स्टेक का मतलब होता है एक स्टॉक से संबंधित मीनिंग निकल के आता है ना, कोई गठरी या कोई
उससे संबंधित मीनिंग निकल के आता है, देख लेते हैं। अ डिस्कोर्स ऑन मेक इन इंडिया, है ना। तो सबसे पहले तो डिस्कोर्स क्या होता है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उस तरीके से डिस्कोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई स्पीच, ठीक है, एक ऑफिशियली जो दिया गया एक स्पीच जो है, वो एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट या स्पीच है, किस पर हुआ, मेक इन इंडिया, उस पर हुआ, इज इनकम्प्लीट, वो जो स्पीच है, वो जो डिस्कोर्स है, वो एक तरह से क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, किसके बिना, विदाउट स्टेक ऑफ दी, विदाउट स्टेक, स्टेक की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टेक जो है दोस्तों ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेक का तो मतलब होता है किसी चीज का एक कलेक्शन। स्टेक का मतलब क्या होता है, एक मिनट, इज टेकिंग विदाउट डैश ऑफ दी वर्कफोर्स ऑन दी, अच्छा, ये स्टेक का मतलब होता है कोई रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टेक का मतलब होता है आपका कोई रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टेक मतलब एक पूरा ढेर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स का या ढेर, है ना, ढेर के सेंस में कोई बंडल बना हुआ है ना, एक बुक्स का मान लो एक स्टेक लगा हुआ है, तो एक बंडल के सेंस में इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेक ऑफ दी वर्कफोर्स ऑन दी ग्राउंड, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो वर्ड है स्टेक, ये नहीं होगा, इसके बदले जो है राइट आपका जो वर्ड है वो दोस्तों स्टॉक होगा। क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है, स्टॉक ऑफ वर्कफोर्स। और स्टॉक का जो मतलब होता है ना, स्टॉक का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका कलेक्शन, ठीक है, वर्कफोर्स का क्या, वर्कफोर्स का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कफोर्स ऑन दी ग्राउंड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एरर जो है हमारा बी वाले के अंदर है। देखो आप एक बार और पढ़ेंगे, द डिस्कोर्स ऑन मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे जो भाषण है या जो लेक्चर स्टेटमेंट है, इज इनकम्प्लीट, वो एक तरह से अधूरा होगा, कब, विदाउट टेकिंग, जब तक हम स्टॉक ऑफ वर्कफोर्स ऑन दी ग्राउंड, जो स्टॉक ऑफ वर्कफोर्स, जो कलेक्शन ऑफ वर्कफोर्स या जो ओवरऑल जो वर्कफोर्स है, उनको जब तक हम मैदान में नहीं उतारेंगे, प्रैक्टिकली काम नहीं करवाएंगे, तब तक जो है मेक इन इंडिया का ये जो कंसेप्ट है, वो ये जो लेक्चर है वो अधूरा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही, बी वाला हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये फिलर्स के क्वेश्चंस आपके आ गए, ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंगल फिलर है आपका, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, जो भी राइट ऑप्शन है वो इसके अंदर आपको लिखना है। अब आप देखो, बीइंग केयरफुल विथ मनी शी यूज्ड टू कीप डैश अकाउंट ऑफ द पेटी कैश इन अ डायरी, ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, बीइंग केयरफुल मतलब बहुत केयरफुल होते हुए, ध्यान रखते हुए, विथ मनी मतलब वो जो है वो पैसे को लेकर जो है बहुत ज्यादा सतर्क रहती है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है। शी यूज टू कीप, वो क्या करती है, शी यूज टू कीप, क्या रखा करती थी, शी यूज टू कीप द डैश अकाउंट ऑफ पेटी कैश, छोटे छोटे, पेटी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, ठीक है, पेटी मतलब आपका स्मॉल जो अमाउंट है इन अ डायरी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी, और उसके कारण वो जो छोटा छोटा जो कैश है, पेटी कैश, जो छोटा अमाउंट या छोटा कलेक्शंस होता है, वो भी डायरी में उसको भी नोट करके वो रखती है। अब देख लेते हैं इसका दोस्तों, फिलर्स को करने के लिए आप लोग एक ट्रिक ये है कि आप इसका सेंस समझा करो, ठीक है, ये देखा करो कि आपका ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है, भाई उसमें कोई पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है या फिर नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। आप देखो, बीइंग केयरफुल मतलब ध्यान रखते हुए, किसको, विथ मनी, मनी को ध्यान रखते हुए, शी यूज टू कीप, वो यूज टू कीप क्या करती थी, डैश अकाउंट, शी यूज टू कीप डैश अकाउंट ऑफ पेटी कैश इन अ डायरी, तो शी यूज टू कीप क्या, शी यूज टू कीप डैश अकाउंट, एक एक अकाउंट उसकी केयर करने की वो कोशिश करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शी यूज टू कीप कैसा अकाउंट, डैश अकाउंट ऑफ अ, शी यूज टू कीप डैश अकाउंट ऑफ अ पेटी कैश, अकाउंट मतलब पूरा एक, आप देखोगे कि इसमें एक नेगेटिव सेंस में बात हो रही है ना, कि क्या, कि कैसा अकाउंट, बिल्कुल छोटा छोटा अकाउंट, स्मॉल अकाउंट की यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। दोस्तों या तो आप उसका सेंस पकड़ने की कोशिश किया करो, या उसमें कोशिश किया करो, आप पता कर लो क्या, पार्ट ऑफ
स्पीच इसमें पता किया करो कि ये यहाँ पर क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है। तो इस तरीके से आप पता करा करो। देखो शी यूज्ड टू कीप डैश अकाउंट, कैसा अकाउंट, डैश अकाउंट। अकाउंट आपका क्या है, नाउन है, ठीक है ना, अकाउंट आपका क्या है, नाउन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले माइन्यूट है ना, ये मिनट नहीं है, ये क्या है, माइन्यूट होता है। तो माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, बहुत ही टाइनी, ठीक है, उस सेंस में इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली जो है दोस्तों, एग्जैक्टली आपका एक एडवर्ब है। एग्जैक्टली आपका क्या है, एडवर्ब है। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक तरीके से, है ना, उस सेंस में इसका मीनिंग निकल कर आता है। फॉलिबल, फॉलिबल का मतलब होता है कोई एरर, है ना, कोई एरर या रॉन्ग वन करके बोलते हैं ना, कोई गलत, है ना, रॉन्ग, इस तरीके से इसको बोला जाता है। बेलिटिल जो होता है ना, बेलिटिल भी देख लेते हैं। उसके पहले ये क्या है हमारा, वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, ह्यूज, ठीक है। और बेलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, ठीक है। बेलिटिल का क्या मतलब होता है, नीचा दिखाना, ठीक है। एक इंसल्ट के सेंस में हम लोग बी लिटिल को यूज करते हैं, ठीक है। इंसल्ट या फिर नीचा दिखाना, इस सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। अब आप देखो क्या होना चाहिए, बीइंग केयरफुल विद मनी शी यूज्ड टू कीप डैश अकाउंट। वो क्या करती थी, डैश अकाउंट ऑफ अ पिटी कैश इन अ डायरी। मतलब हर एक जो अकाउंट है उसका जो अकाउंट का यहाँ पे मतलब है दोस्तों रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि वो रिकॉर्ड रखती थी, ठीक है। तो क्या रखती थी, माइन्यूट रिकॉर्ड, है ना, मतलब छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे जो कैश है वो हर चीज का जो है वो रिकॉर्ड रखती थी। देखो एग्जैक्टली रिकॉर्ड अकाउंट तो होगा नहीं, फॉलिबल जो एरर या रॉन्ग अकाउंट तो यहाँ पे होगा नहीं, वास्ट अकाउंट की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। बे लिटिल मतलब नीचा दिखाना, इंसल्टिंग अकाउंट उस तरीके से भी बात नहीं हो रही। मतलब जाहिर सी बात है हमारा ए वाला दोस्तों जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ, देखो किस तरीके से मैंने बताया, हर एक का मीनिंग हमने समझा, है ना। तो वेरी स्मॉल अकाउंट, यहाँ पे माइन्यूट अकाउंट के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो 43 का हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो गया, माइन्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। देखो क्या है इसमें, एज द बोट डैश ऑल दोज ऑन बोर्ड फॉर्चुनेटली मैनेज्ड टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर। फिर से देखते हैं कि एज द बोट डैश ऑल दोज ऑन दी बोर्ड, ठीक है। एज द बोट, बोट जो है, जो नाव है वो क्या हुआ, डैश ऑल दोज ऑन बोर्ड, डैश ऑल दोज जितने भी थे, कहाँ पे, बोर्ड के ऊपर जो भी थे वो सबको क्या कर दिया, है ना, वो सबको क्या कर दिया, एज द बोट मतलब जैसे ही बोट का क्या हुआ, जितने भी डैश हुआ, जितने भी जो थे, जो बोर्ड के ऊपर थे, फॉर्चुनेटली मैनेज, किस्मत से, है ना, फॉर्चुनेटली उनको क्या मैनेज किया उन्होंने, मैनेज टू रीच द बैंक ऑफ रिवर। वो उन्होंने मैनेज किया कहाँ पहुंचना, रिवर के किनारे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है कि एज द बोट, की जैसे ही बोट में कोई दरार आई, है ना, या फिर बोट डूबी, है ना, जैसे ही बोट डूबी कोई भी, तो क्या हुआ कि जितने भी लोग जो कि बोर्ड के ऊपर थे, किस्मत से, ठीक है, किस्मत से वो क्या हुआ, उन्होंने मैनेज टू रीच द बैंक, वो कैसे भी करके उन्होंने मैनेज कर लिया किनारे तक पहुंचने का। तो मतलब यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। भाई यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि जैसे ही बोट टूटने लगी या डूबने लगी, इस तरीके से ऑल दोस्त जितने भी जो थे ऑन बोर्ड, जो बोर्ड के ऊपर थे, किस्मत से उन्होंने मैनेज किया क्या, टू रीच द बैंक ऑफ रिवर डैश, है ना। तो टू रीच द बैंक ऑफ रिवर, यहाँ पर आप देखो कि ये पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। किस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव सेंस के अंदर बात हो रही है। अब देख लेते हैं, देखो एज द बोट, अब क्या होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है कोई वर्ब भी होगा, कोई एक्शन होने वाला है। जैसे ही बोट का कुछ हुआ, है ना, जैसे ही बोट के साथ कोई एक्शन हुआ, मतलब ये वर्ब होने वाला है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने की चांसेस है, देख लेते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, V2 होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड को कुछ हुआ, कोई एक्शन जो पहले से हो चुका, हो गया, ठीक है, तो जैसे ही बोर्ड को कुछ हुआ तो नेगेटिव सेंस का आपका क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। वो भी कौन सा, सेकेंड फॉर्म। देख लेते हैं, सैंक जो है ये आपका V2 है। सैंक का मतलब होता है डूबना, है ना, ये आपका नेगेटिव है, डूबना।
तो ये हो सकता है। कोलैप्स्ड, ये भी आपका V2 हो गया, ठीक है, इसका मतलब भी होता है टूटना, कोलैप्स होना, है ना, उजड़ना, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंस में है ना, ये भी आपका हो सकता है। कैप्साइज्ड, ठीक है, कैप्साइज का दोस्तों मतलब होता है अपसाइड डाउन। कैप्साइड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अपसाइड, उल्टा हो जाना, ठीक है, अपसाइड डाउन मतलब उलट जाना, है ना, उल्टी हो जाना, उलट जाना। जो नाव जो होती है पानी के कारण क्या होता है, वो उलट जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यहाँ पर बात हो रही है इसकी, और ये भी वर्ब का अपना सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी आ सकता है। मतलब सारे ही जो वर्ड है आपके नेगेटिव वाले हैं। फेल, फेल का सेकेंड फॉर्म फेल, गिरना, फेल मतलब गिरना, ये भी आपका नेगेटिव का वर्ड है, ये भी हो सकता है। और डिसीज्ड, डिसीज का मतलब मौत होना, डेथ होना, डेड होना, खत्म होना, फिनिश होना, है ना, तो डेड होना, तो ये भी दोस्तों आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। तो ये सबके सब जो वर्ड हैं आपके नेगेटिव सेंस के, मतलब हमको जो है पकड़ किससे करना है, सेकेंड वाली ऑप्शन से करना है। अब देख लेते हैं, टू रीच, ठीक है, टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर डैश, तो ये रिवर क्या है, बैंक ऑफ द रिवर डैश, तो ये रिवर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नाउन है, ठीक है, रिवर अपना क्या लिखा हुआ है, नाउन है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद कोई एडजेक्टिव आने वाला है, क्या आने वाला है इसके बाद, नाउन है तो कोई एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव का सेंस कौन सा होगा, पॉजिटिव सेंस होगा। देखो ड्रॉन, ड्रॉन मतलब डूब जाना, बह जाना, तो ये आपका नेगेटिव सेंस में है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है, हार्मलेसली, हार्मलेसली बिना नुकसान के, हार्मलेसली जो है दोस्तों ये आपका एलवाई आ गया, है ना, एलवाई आ गया, मतलब ये आपका जो है एडवर्ब है, क्या है ये आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब नहीं चाहिए हमको, तो ये हार्मलेसली भी आपका क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, हार्मलेसली क्रॉस आउट हो गया। उसके बाद जो है सी वाला देख लेते हैं, अनइंजर्ड, बिना इंजरी करते हुए, अनइंजर्ड, अनइंजर्ड जो है सेफली, कहने का मतलब अनइंजर्ड जो है वो सेफली या अनइंजर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि बोट फॉर्चुनेटली मैनेज, कौन, एज ऑल दी बोट, एज दी बोट ऑल दोज, ठीक है, ऑल दोज ऑन बोर्ड फॉर्चुनेटली मैनेज टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर, टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर अनइंजर्ड, बिना किसी इंजुरी के, है ना, तो उन्होंने क्या करा, मैनेज टू रीच बिना किसी इंजुरी के, अनइंजर्ड। चलिए मान लेते हैं ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी मान लो हो सकता है। फिर क्या है, इधर आपका क्या लिखा हुआ है, डिजीज, डेथ आपका हो गया, असर्ड, है ना, ऑल दोज ऑन बोर्ड फॉर्चुनेटली मैनेज टू रीच द बैंक ऑफ अ रिवर असर्ड। असर्ड का मतलब होता है बिना किसी हार्म के, एकदम बिना कोई घाव, कोई खरोच, बिना किसी खरोच के, है ना, एकदम जैसे थे वैसे के वैसे वो वहां पे पहुंच गए, है ना। तो सेफली का सेंस में इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, सेफली, ठीक है, तो सेफली यहाँ पे होता है। अब फिर क्या है, इधर भी सेफली वर्ड है, तो अनइंजर्ड भी, सेफली भी। देखो कौन से दो ऑप्शन तो हमारे हमने क्रॉस आउट कर दिए, ठीक है, कौन कौन से क्रॉस आउट कर दिए, एक तो आपका ए वाला और दूसरा जो है हमारा ये बी वाला। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, कौन से, एक तो कोलैप्स, है ना, उसके बाद डिजीज्ड, और थर्ड वाला जो हमारा ये है कैप्साइज। अब थोड़ा सा हमको मीनिंग देखना पड़ेगा, ये कोलैप्स क्या होता है, ठीक है। सी वाला देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एज द बोट कोलैप्स ऑल दोज ऑन, देखो बोट कभी भी कोलैप्स नहीं होती है, ठीक है, बोट कोलैप्स जो है बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बोट या तो ड्रोन्ड हो सकती है ना, क्या हो सकती है, ड्रोन्ड हो सकती है, या फिर कैप्साइज हो सकती है, ठीक है, बह सकती है या फिर कैप्साइज। कोलैप्स का मतलब होता है बिल्कुल चकनाचूर हो जाना, कोलैप्स का क्या मतलब होता है, चकनाचूर हो जाता है। तो कोलैप्स जो वर्ड है वो हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, इमारत के लिए यूज करते हैं, दीवार के लिए यूज करते हैं, है ना, वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, पूरी फूट जाती है, उस सेंस में आ रहा है। तो ये कोलैप्स आपका ये मीनिंग वाइज जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर डिजीज, तो डिजीज का मतलब है डेड, तो बोर्ड जो है नॉन लिविंग चीज है, वो कैसे मरेगी, है ना, उसको डेड डिसीज करके उसको उस सेंस में हम लोग उसको नहीं लेने वाले। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है क्या, कैप्साइज, एकदम एक्यूरेट वर्ड है, ठीक है। कैप्साइज वर्ड जो है आप बिल्कुल एक्यूरेट, बोट के लिए, शीप के लिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि बोट ही अपसाइड डाउन होती है, पलटती है, बोलते हैं ना हम लोग नाव पलटना, है ना, बहुत ज्यादा बहाव होने के कारण क्या हुआ, नाव पलट गई, नाव कैप्साइज्ड हो गई, है ना, कैप्साइज्ड हो गई मतलब नाव पलटी खा गई, ठीक है। और क्या हुआ कि ऑल
देखो ऑन बोर्ड फॉर्चुनेटली दे मैनेज टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर सेफली, बिल्कुल सेफली, सेफली सब में है, अनहर्ड भी वही है, इंजर्ड भी वही है, लेकिन ये आपका सेफली डायरेक्ट वर्ड हो गया। और कैप्साइज जो है एकदम एक्यूरेट, इससे हमको पता चल गया ई वाला दोस्तों आपका जो है बिल्कुल राइट वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो क्लियर समझ में आया किस तरीके से सेंस पकड़ के क्वेश्चन में जो है, यही आपका ट्रिक है दोस्तों फिलर सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या? सबसे पहले तो आप उसको सेंस देखा करो कि हमारा जो सेंटेंस है ये या फिर ये जो ब्लैंक है, ये जो भी ब्लैंक है फिलर है, ये कौन से सेंस का है, ये पॉजिटिव सेंस का है ये फिर या फिर नेगेटिव सेंस का है। तो सबसे पहले सेंस देखा करो, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके बाद आप ये कोशिश किया करो कि उसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है। भाई आपका एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, क्या आ सकता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देखा करो। ठीक है, उसके हिसाब से जो जो रॉन्ग ऑप्शन जो इन दो कैटेगरी में फिट नहीं हो रही उसको पहले आप क्रॉस आउट कर दो, कैंसिल कर दो, फिर आप जाया करो मीनिंग पे, बिल्कुल उसको समझने की कोशिश किया करो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका हिंदी में उसका क्या मीनिंग आ रहा है। ठीक है, ये तरीका है फिलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।